आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री का है। ये 10th क्लास के लिए। ये किस क्लास के लिए है? क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10 के लिए है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे देखिएगा आज का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले नाम को ही हम डिफाइन करते हैं कि इसमें एक बात कर रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट मींस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। तो पीरियोडिक टेबल होता क्या चीज है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल एक जो है आपका टेबल के फॉर्म में है, ठीक है, और उसमें दो पार्ट में डिवाइड है, ग्रुप है और पीरियड है। ठीक है, ग्रुप है और पीरियड है, तो वहां पे आपको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ग्रुप देखिएगा तो ऊपर से नीचे की ओर, और अब पीरियड देखिएगा तो इस टाइप से। ठीक है, पीरियड ग्रुप आपका ऐसे होगा, ठीक है, अब पीरियड आपका ऐसे होगा। तो यहां पे बात है कि पीरियोडिक टेबल ही क्यों बना, कुछ और भी तो बन सकता था। तो इसके बारे में देखते हैं। यहां पे देखिए फर्स्ट आपका थ्योरी लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल इज टेबुलर डिस्प्ले ऑफ केमिकल एलिमेंट। टेबुलर फॉर्म में इसका केमिकल एलिमेंट्स के बारे में बताएगा। दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो तो अब पहला चीज जो है कि वो आपका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, लेकिन ये वाला जो टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ये आपका मॉडर्न हो गया। इसके पहले का था पीरियोडिक टेबल, तो वो मास नंबर पे था। हेनरी मॉसले दिए थे आपका मॉडर्न वाला, और उसके पहले दिए थे मेंडलीफ जो कि एटॉमिक मास पे था। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी इसका भी वीडियो मैं आप लोग के लिए पोस्ट कर दिया हूं, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपका इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, और साथ में एक चीज ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। चलिए कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर तो कैसे भी हम सेट कर सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही ऐसा चीज था जो उसको टैबुलर फॉर्म में लाने के लिए बनाया गया, क्योंकि अब देखा गया है कि अगर आप एक ग्रुप देखिएगा, जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें देखिएगा आपका है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर फ्रांसियम। तो ये आप देखिएगा ये आपका फर्स्ट ग्रुप था। ठीक है, तो यहां पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो एटॉमिक नंबर पे किया गया था। ठीक है, लेकिन ये आपका इस फॉर्म में ही, सारा आपका इस फॉर्म में ही क्यों गया? तो यहां पे टेबल के फॉर्म में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पे देखिएगा तो ये जितना भी एडजेसेंट, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, सब का केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मतलब ये लोग का जितना भी यहाँ पे आपका केमिकल एलिमेंट्स है, ये सब का केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। तो हर ग्रुप में देखिएगा आपका वैसा ही होने वाला है। खासकर देखिएगा ये जो पास में होगा ना, ये लोग का केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप हाइड्रोजन और फ्रांसियम की बात कीजिएगा तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम, इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। सोडियम हो जाएगा, पोटाशियम होगा, दोनों में ज्यादा मिलेगा। पोटाशियम हो चाहे रुबिडियम हो, दोनों में मिलेगा। लेकिन एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का सीजियम का लीजिए या फ्रांसियम लीजिए, तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो मिलेगा लेकिन कुछ कम मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। जैसे देखा गया कि हाइड्रोजन जैसा सेम प्रॉपर्टीज कंटेन किए हुए था आपका लिथियम, तो वो उसको सेम ग्रुप में डाला गया। तो ऐसे करके इसका क्या बनाया गया? टेबल बनाया गया। अब आता है कि अभी तक हम लोग के पास कितने एलिमेंट्स की खोज की गई है। तो अब तक जो है एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स का खोज किया गया है, और ये लिस्ट अभी भी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ समय पहले शायद 92 था, फिर 98 हुआ, फिर 108 हुआ, उसके बाद 118 हुआ। तो ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है,
टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में 118 एलिमेंट का खोज किया गया है और समय बढ़ेगा तो ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब ये नाम जो है ये क्यों रखा गया, इसके पीछे का रीजन। तो पीरियोडिक मींस होता है, आप जाने होंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक डेफिनेट टाइम के बाद आपका उस पाथ को फिर से रिपीट करे, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जैसे पेंडुलम भी देखते हैं तो वो क्या करता है, एक पाथ कंप्लीट करके फिर से उस पाथ को कंप्लीट करता है, तो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा पीरियोडिक मींस हो जाता है एलिमेंट्स रिपीट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ पीरियोडिक इंटरवल। जैसे देखिएगा हाइड्रोजन के बाद आपका हो गया हीलियम, उसके बाद फिर लिथियम, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आया, फिर उसके बाद देखिएगा वहां से लिथियम से बढ़िएगा तो बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद हो जाएगा नियॉन, नियॉन के बाद फिर सोडियम आता है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन हुआ। अभी हाइड्रोजन से हीलियम गए, फिर लिथियम, एक कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद लिथियम से होते हुए हम लोग कहां चले गए, लिथियम से होते हुए गए हम लोग नियॉन के पास, फिर शुरू हुआ आपका सोडियम से। ठीक है, फिर सोडियम से शुरू होते हुए चल जाएंगे आर्गन तक, फिर आर्गन के बाद फिर शुरू होगा कहां से, पोटाशियम से। तो एक क्या कर रहा है, सेम प्रॉपर्टीज। यहां पे आपका मेन चीज जो था केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल भी अगर देखा जाए तो उसका प्रॉपर्टीज मिल रहा था, फिजिकल भी अगर देखा जाए तो वो भी क्या था, ऑलमोस्ट सेम हो रहा था। तो इसलिए इसको उसके जस्ट नीचे, क्योंकि उसके जैसा प्रॉपर्टीज कंटेन किए हुए हैं तो उसके नीचे इसको रखा गया। अब टेबल मींस क्या होता है, अरेंज इज टेबुलर फॉर्म। टेबल मींस होता है कि उसको टेबुलर फॉर्म में क्या किया जाए, अरेंज किया जाए। तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शंस और कुछ बेसिक चीज कि ये इसका नाम क्यों पड़ा पीरियोडिक, क्योंकि एक पीरियड के बाद फिर से ये उसी टेबल को रिपीट कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस है कि कोई ऊपर है, उसके फिर नीचे आया, फिर उसके नीचे आया, तो वो हर जगह आपका वो काम चलेगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी और देखते हैं, और इसका हम लोग हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, कौन कौन लोग कहां से यह स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे जो सेकंड टॉपिक आज का होगा। तो आज का जो हम लोग सेकंड टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट कब हुआ और किनके थ्रू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा थ्योरी हम मेंशन किए हैं, आप देख भी सकते हैं, हम उसको बता भी देते हैं आपको। इन 1969 में एंटोनी लवेजियर एक आपके साइंटिस्ट थे जो कि केमिस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। वो क्या बताए थे कि उस समय 30 एलिमेंट का खोज किया गया था। उस समय तक 30 एलिमेंट उस समय था, एग्जिस्टेंस में था। ठीक है, तो उसमें पब्लिश किए थे 30 एलिमेंट का, और ग्रोइंग देम इनटू फिर ग्रुपिंग, सॉरी यहाँ पे ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग देम इनटू गैसेस, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे एंटोनी लवेजियर जो है 30 एलिमेंट के बारे में उस समय बताए थे 1969 में, और वो सबसे पहले स्टार्ट किए थे पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग करना। ठीक है, तो लेकिन वो आपका क्या किए थे, 30 एलिमेंट को सिर्फ ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक गैस था, मेटल था, नॉन मेटल था। यहाँ पे कुछ अर्थ मेटल्स के बारे में भी ये बताए थे। ठीक है, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है इन 1817 में डॉर्विनियर ऑब्जर्व दैट मेनी ऑफ एलिमेंट कुड बी ग्रुप इनटू ट्राइड बेस्ड। अब यहाँ पे देखिएगा ट्राइड मीन्स हो जाता है ऐसा ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट्स हो। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 एलिमेंट का ग्रुप होना चाहिए। तो ये 1817 ईस्वी में कौन बताए थे, डॉर्विनियर बताए थे कि ये क्या चीज किए थे, इसमें से बहुत सा एलिमेंट ऐसा था जिसको क्या चीज किए थे, ट्राइड में फिक्स किया गया था बेस्ड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे वो 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाए थे। ठीक है, तो उसमें देखा क्या चीज गया था कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन अरेंज बाय एटॉमिक मास, उसको एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया गया। ठीक है, द सेकंड मेंबर ऑफ ईच ट्राइड्स, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3, ठीक है, ये आपका ट्राइड बनाए थे, एक ग्रुप बनाए, जिसमें बोल रहा है सेकंड का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड के एवरेज के बराबर होगा। वही यहां पर मेंशन है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है
He also observed that when arranged by atomic mass, the second member of each triad was roughly average of first and third. ठीक है, तो सेकंड का जो एटॉमिक मास हमको अगर नहीं पता होता है तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला का अगर फर्स्ट और लास्ट का पता है तो उसका सम करके एवरेज कर देंगे तो वो सेकंड का एटॉमिक मास हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था? डॉर्विनियर जी ने कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ वहां पे लॉ भी क्रिएट कर दिए थे, दिस बिकम एज द लॉ ऑफ ट्राइड। ठीक है, तो ये किनका लॉ था? डॉर्विनियर का था। इसको ट्राइड का क्या कहा गया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स कहा गया था। ये डॉर्विनियर के थ्रू दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड्स, ठीक है, जॉन न्यूलैंड्स, फिर अगेन कुछ दूसरे साइंटिस्ट आए। ठीक है, अरेंज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। वो क्या चीज किए? एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के आधार पे अरेंज किए। ही फाउंड दैट, वो पाए कि एवरी 8 एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज। हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सेम हो रहा है। ठीक है, he found that every 8 element has the similar properties to that of the first। यहां पर हर 8वां एलिमेंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये जो 8वां एलिमेंट है इसका क्या हो रहा है? यहां पर सेम प्रॉपर्टीज आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? सेम प्रॉपर्टीज आ रहा है टू द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट और 8 का क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये यहां पर फिर से लॉ बना दिए थे जॉन न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले जैसा प्रॉपर्टीज लेके चल रहा है। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ये बोले थे। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है कि हर 8वां एलिमेंट जो है जो उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए बोल रहा है यहां से शुरू किए थे तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहां एक 7 होगा, फिर ये वाला 8। इसके बाद का जो हर 8वां एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट जैसा मैच करेगा। यहां पर से 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8। तो ये तीनों जो है, तीनों का क्या होगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाला है। तो ये आपका बोले थे क्या? लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब हर 8वां के बाद आपका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा अकॉर्डिंग टू जॉन न्यूलैंड। और इसके लॉ को क्या कहा गया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव। और उस समय तक अगर देखिएगा तो 56 एलिमेंट्स का खोज हो चुका था 1866 ईस्वी में। उसके बाद फिर जो है आपका आ गए थे 1869 में मैंडलीफ। ठीक है, मैंडलीफ कैसे बैलेंस किए थे इसको? वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का बारे में पता किए। उनके अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उस समय था वो था आपका एटॉमिक मास। ठीक है, उस समय जो उनके अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज था वो था एटॉमिक मास। तो 1869 में मैंडलीफ अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक मास एंड सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 1869 में ये कहे थे मैंडलीफ केमिकल एलिमेंट है वो अरेंज होगा एटॉमिक मास के आधार पे। ठीक है, बस यही बात कहे थे। और बेसिकली कहिए तो पीरियोडिक टेबल के फादर भी अगर देखा जाए तो मैंडलीफ को कहा जाता है। अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर। ठीक है, इन 1913 Henry Moseley shows that the atomic number of an element is more fundamental properties than its atomic mass। अब यहां पर हेनरी मॉसले बोल दिए कि जो आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक मास से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो क्या चीज पे अरेंज किए? आपका हेनरी मॉसले जो है वो एटॉमिक नंबर पे अरेंज किए थे। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल कौन है? एटॉमिक नंबर। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट था। ठीक है, एक्चुअली यहां पर बहुत सा चीज होने वाला है। तो यहां पे कुछ लॉज जो है वो फेल भी हो जाएगा, कुछ लॉ पास करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये सिर्फ हिस्ट्री था। अभी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में
आपका शुरू होगा एंटी लेविसियर के बारे में, डॉर्विनियर के बारे में। तो एंटी लेविसियर जो है वो ज्यादा कुछ नहीं बताए थे, सिर्फ वो क्या ग्रुपिंग किए थे आपका गैसेस, मेटल और नॉन मेटल में। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि एक्चुअली कौन कौन कब कैसे किस किस बेसिस पे इसको अरेंज किए थे, सिर्फ ये समझना है। उसके बारे में हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर मेन रूप से देखिएगा तो हेनरी मॉसले जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर कहे जाते हैं। अगर सिर्फ पीरियोडिक टेबल का फादर पूछा जाए तो वो हो जाएंगे मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ एटॉमिक नंबर के आधार पे पूरा टेबल अरेंज किए थे, लेकिन हेनरी मॉसले जो हैं एटॉमिक नंबर के आधार पे पूरा टेबल अरेंज किए हैं। ठीक है, तो यहां पे था आपका आज का टॉपिक कवर हो गया यहां तक। और अगर हम लोग देखेंगे इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोग के पास पहुंच जाए। अब तो हम मैथ का भी यहां पर क्लास स्टार्ट हो गया है। तो मैथ का टाइमिंग है सुबह में 10 बजे और आपका साइंस का टाइमिंग है 4:15 बजे शाम में। ठीक है, तो इस समय आप चैनल पे विजिट जरूर कर लें, या तो आप सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल कर दिए हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।